हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जी हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन। देखो, सबसे पहले आप किसी भी बुक को यदि रेफर करते हो तो आप उसमें टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले कौन सा वर्ड या कौन सा टॉपिक पता होना चाहिए, ये जरूरी है ना। तो मैं आप लोगों को इस तरह से पढ़ाने वाली हूं कि आपको हर चीज समझ में आए। तो हम लोग चैप्टर को ही कवर कर रहे हैं, लेकिन उस चैप्टर में किसी बुक में सेकंड चैप्टर में वो मिल सकता है आपको टॉपिक, किसी में फर्स्ट में मिल सकता है। तो आप टॉपिक वाइज पहले चैप्टर की प्रैक्टिस करें, प्रिपरेशन करें। ऐसा नहीं कि बुक में लाइन से दिया है तो वैसे ही याद करें, क्योंकि सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वर्ड्स पता होने चाहिए, वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए, तभी तो जाकर हम लोग उसके बारे में लिख पाएंगे। अब यदि हम एक डेफिनेशन को रट्टा मार लें, है ना, उसमें सारे वर्ड्स आ रहे हैं, स्कैरसिटी, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सब कुछ जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, और हमने एक डेफिनेशन याद कर ली, तो हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम पर्टिकुलर, क्योंकि हम 10th के बाद 11th में आए हैं और ये है नया सब्जेक्ट आपके लिए, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। सोशल साइंस हम पढ़कर आए हैं इसलिए ज्यादा नया नहीं है, बट थोड़े वर्ड्स इसमें आपको नए आएंगे। तो मेरी कोशिश ये है कि पहले जो वर्ड्स नए नए आ रहे हैं मैं आपको वो समझाऊं, देन उसके बाद उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन समझाऊं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट या चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड किसी बुक में, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बात आती है इकोनॉमिक्स। आपका क्या सब्जेक्ट है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है ना। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों में भी डिफरेंस होता है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, है ना, जैसे सब्जेक्ट्स होता है ना, तो इकोनॉमिक एक साइंस सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये स्टडी करता है डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक्स की, डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज कैसे डेवलप्ड हो रही है, हर एक कंट्री, हर एक जगह, हर एक ज्योग्राफिकल एरिया में वहां पर किस तरह से डिमांड है, किस तरह से सप्लाई है। अभी नया वर्ड, डिमांड एंड सप्लाई, मतलब कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, हम लोग कितना सामने वाली चीज को मांग कर रहे हैं और वो वहां पर कितना उसकी सप्लाई है। शॉप पर केवल 10 किताबें हैं और स्टूडेंट्स खड़े हैं 25, मतलब बुक्स चाहिए 25 लोगों को और शॉप पर केवल 10 अवेलेबल है। तो शॉप पर जो 10 बुक्स अवेलेबल है वो रिसोर्सेस के, हमारे पास इतने ही रिसोर्सेस हैं और लोग, डिमांड जो है वो 25 की है। उसको कहा जाता है स्कैरसिटी। क्या कहा जाता है? स्कैरसिटी। लिमिटेड ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस लिमिटेड हैं और वांट्स ह्यूमन की अनलिमिटेड है। आप पूरी बुक में ये वर्ड्स पढ़ेंगे बार बार। और आज की सबसे मेन प्रॉब्लम यही है, पॉपुलेशन, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ से ऊपर जा रही है और इतने लोगों की डिमांड पूरी करना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हर एक व्यक्ति की हर एक आवश्यकता को, नीड को पूरा करना गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। तो हम इस बुक में यही पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट किस तरह से अपने डिसीजन लेती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए या ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनकी नीड फुलफिल कर पाए। तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जहां पर हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, स्कैरसिटी के बारे में पढ़ते हैं, रिसोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से रिसोर्सेस का ज्यादा से ज्यादा यूज करके ज्यादा से ज्यादा लोगों की वांट्स को फुलफिल किया जा सके। ये होता है इकोनॉमिक्स।
आया समझ में? अब बात करते हैं इकोनॉमी। हमारे यहाँ हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करता है पैसा कमाने के लिए, क्योंकि बिना पैसे के उसका गुजारा ही नहीं हो सकता। तो वो एक एक्टिविटी करता है, एक ह्यूमन एक्टिविटी है। तो जो भी व्यक्ति पैसा कमाने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए जो भी काम करता है उसको बोलते हैं इकोनॉमी। एक ऐसा सिस्टम जहां पे हम लोगों को देखते हैं कि वो किस तरह से अपना जीवन जीने के लिए काम कर रहे हैं। दो एक्टिविटीज के बारे में आप पढ़ेंगे, एक इकोनॉमी एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमी। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं, अभी हमने आप लोग सबसे पहले मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि हर एक स्टूडेंट सबसे पहले इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, कभी वो इकोनॉमी बोलेगा कभी वो इकोनॉमिक्स, दोनों अलग अलग हैं। एक सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट के अंदर एक ऐसा वर्क है जिसको करते हैं क्यों, पैसा कमाने के लिए। तो वो जो स्टडी होती है कि वो किसकी एक्टिविटी है, ह्यूमन की, पैसा कमाने के लिए, उसको बोलते हैं इकोनॉमी। और जब सब लोगों को हम देखते हैं, सब लोगों की एक्टिविटीज को हम स्टडी करते हैं तो वो इकोनॉमी हो जाता है, गवर्नमेंट इकोनॉमी, है ना। अभी आएंगे धीरे धीरे, फिलहाल अभी आप ये दो डेफिनेशन याद करें। अब इकोनॉमी एक्टिविटी, ह्यूमन की एक्टिविटी दो उद्देश्यों से या दो तरह से होती है। एक काम जिसमें वो पैसा कमाता है और एक काम जिसमें वो मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करता है। इसका पूरा डिफरेंस अभी हम देख रहे हैं। पहले आप इन दो डेफिनेशन को नोट डाउन करें, फिर हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक कि इकोनॉमी में दो एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, फर्स्ट इकोनॉमी और सेकंड नॉन इकोनॉमी। तो अभी हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक और इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी नहीं होती, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन की वो काम या ह्यूमंस के वो काम जो पैसा कमाने के लिए किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना होता है, वो कहलाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनकी स्टडी करना और उसमें हम प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सोसाइटी और ये सब चीजें मिला दें, स्कैरसिटी, तो वो एक साइंस बन जाता है जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो ह्यूमन की जो एक्टिविटीज होती हैं वो दो तरह की होती है, एक पैसा कमाने के लिए जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और जिसका उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, समाज की सेवा करना है, मेंटल सेटिस्फेक्शन, मानसिक संतुष्टि, साइकोलॉजिकल। कई बार हमें एग्जाम होती है और हमें डर लगता है और हमें लगता है कि यार एक बार भगवान जी के मंदिर जाकर हाथ जोड़कर आते हैं, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तो इनके लिए हम जो एक्टिविटी करते हैं जहां पे पैसा नहीं आता है, वो या कोई भिखारी बैठा हुआ है आपसे मांग रहा है, ठीक है, और आपने उसको दे दिया। अब यहाँ पे देखो पैसा जा रहा है आपके पास से, लेकिन ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बल्कि कौन सी एक्टिविटी होगी, नॉन इकोनॉमिक, क्योंकि यहाँ पर आपने उसको जो पैसा दिया है भिखारी को, बदले में आपको उसने कुछ नहीं दिया है, दुआएं दी हैं। तो यहाँ पे ये आपने अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए काम किया है, तो ये कौन सी एक्टिविटी हुई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे बिजनेस होता है ना, जहां पे गुड्स सप्लाई होंगे, माल बेचेंगे, व्यापारी लोग आपको माल बेचते हैं और आप उनको पैसे देते हैं, दोनों तरफ से जब ट्रांजैक्शंस होता है तो वो बिजनेस होता है ना, वो एक्टिविटी इकोनॉमिक हुई, है ना। प्रोफेशन, डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर, ये आपका काम करते हैं, बदले में आपसे फीस लेते हैं, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। हम धार्मिक लंगर चलते हैं, भंडारा होता है, वहां पर हम अपनी सेवाएं देते हैं, सोशल सर्विस करते हैं,
समाज के लिए काम करते हैं, बदले में हमें वहां पैसा नहीं मिल रहा, हम सिर्फ सर्विस दे रहे हैं फ्री में, इससे क्या होता है, मन को शांति मिलती है। ये कौन सी एक्टिविटी हुई, नॉन इकोनॉमिक। हम क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन की एक्टिविटी, जिसको कहा जाता है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। कब इकोनॉमिक बोलेंगे और कब नॉन इकोनॉमिक। दीज एक्टिविटीज इनहैंस नेशनल इनकम। देखिए, नेशनल इनकम, देश की इनकम, राष्ट्रीय आय, तो जब सब व्यक्ति कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, तो जीडीपी यानी कि बढ़ता है। अभी हम सिर्फ इतना समझ लें कि एक फैमिली में यदि 5 लोग हैं और 5 लोग पैसा कमाएंगे तो परिवार की इनकम बढ़ेगी। वैसे ही देश का हर व्यक्ति यदि पैसा कमाएगा तो देश की इनकम बढ़ेगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो नेशनल इनकम को बढ़ाता है। लेकिन यहाँ तो पैसा कुछ जनरेट हो ही नहीं रहा है, यहाँ तो मनी आ ही नहीं रही है, तो यहाँ पर नेशनल इनकम इनहैंस बढ़ती नहीं है, नेशनल इनकम पे कोई इंपैक्ट पड़ता ही नहीं है। मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स, इसको तो अपन मनी की वैल्यू में मेजर करते हैं, है ना, कितना पैसा, कितने अरबों रुपए पैसा हमारे देश ने इस बार जनरेट किया, कमाया। लेकिन यहाँ तो मॉनेटरी मेजर का कोई काम ही नहीं है। एक और एग्जाम्पल देती हूँ नॉन इकोनॉमिक का, है ना, और इकोनॉमिक का लास्ट। मान लीजिए आपकी क्लास खत्म हुई, अब इसके बाद आपको भूख लग रही है। यदि आप बाहर निकलकर आपने पानी पूरी खाई या समोसा खाया, आपने कहा भूख लग रही है, अरे कुछ दे दो, ठीक है, आपने खाया और सामने वाले ने आपको बिल दिया, आपने पैसे दिए, ठीक, ये कौन सी एक्टिविटी हुई, इकोनॉमिक। अब आपका एक फ्रेंड आपके साथ नहीं खाकर वो घर पर जाता है और घर पर जाकर उसने उसकी मम्मी से कहा मम्मी भूख लग रही है, तो मम्मी ने कहा मैंने अभी डोसा बनाया है, ये लो खा लो, ठीक है, आपने खा लिया, आपके फ्रेंड ने खा लिया। अब मम्मी आकर ये बोलेगी कि लाओ बिल दो, नहीं ना। तो हम घर पर गए, हमने खाना खाया, लेकिन वहां पर हमें पैसे देने की जरूरत नहीं है। वहां पर मम्मी ने, हमारी फैमिली है, वहां पर मम्मी जो काम कर रही है बदले में उसको पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो कौन सी एक्टिविटी हुई, नॉन इकोनॉमिक। और वहीं हमने होटल रेस्टोरेंट में खाना खाया और बदले में हमें उनको पैसा देना पड़ा, वहां पे वो एक्टिविटी जो हुई है वो मनी से रिलेटेड हुई है, वो कौन सी एक्टिविटी हुई, इकोनॉमिक। तो वो सारी एक्टिविटीज जहां पर पैसे का आदान प्रदान होता है, गुड्स का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो समाज में वेलफेयर के लिए, परिवार में, जिसमें हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, धर्म से रिलेटेड जब हम काम करते हैं, जहाँ पे पैसा का कोई आदान प्रदान, एक्सचेंज नहीं होता है या सिर्फ एक पार्टी से होता है, तो वो कहलाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमी, ये आपको समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स में 2 तरह के डिफरेंस होते हैं जो हम अब पढ़ रहे हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ह्यूमंस की एक्टिविटीज के बारे में हमने पढ़ा, है ना, कि ह्यूमंस की एक्टिविटीज 2 तरह की होती हैं। अब इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी 2 ब्रांचेस होती हैं। यदि हम एक स्मॉल यूनिट की बात करें, एक छोटे पार्ट की बात करें या एक इंडिविजुअल यूनिट की बात करें, तो उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम होल, लार्ज की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दोनों ही, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब आपसे पूछेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है तो आप बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, आपका सब्जेक्ट क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसमें जब पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो हम एक व्यक्ति की, इंडिविजुअल की बात करते हैं, और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो होल, एग्रीगेट, वहां पे एक एग्रीगेट वर्ड आता है जो एवरेज से बना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों ही इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड से आए हैं। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। आपको क्या याद करना है बेटा कि इकोनॉमिक्स, यदि आपसे पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, तो आप कह सकते हैं 2 टाइप्स की होती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स।
माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स इट स्टडीज द इंडिविजुअल यूनिट। जब हम एक फर्म, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक व्यक्ति की बात करते हैं, यदि आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और यदि मैं सिर्फ एक व्यक्ति की बात कर रही हूं, उसकी स्टडी कर रही हूं, उसको पढ़ा रही हूं, तो इंडिविजुअल स्टडी हुई, तो वो माइक्रो। और यदि मैं पूरी क्लास, होल स्टूडेंट्स की बात कर रही हूं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स। Provide the information related to the individual price, individual consumption and production, individual prices। एक व्यक्ति से रिलेटेड, एक व्यक्ति की प्राइस। यदि मैं ये बात करती हूँ कि मार्केट में एक व्यक्ति ने इतना मांगा और मैंने उसको इतना सप्लाई किया, इंडिविजुअल सप्लाई की बात करती हूँ, इंडिविजुअल डिमांड की बात करती हूँ। जब मैं एक मार्केट में एक कंज्यूमर से रिलेटेड बात करती हूं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मार्केट में जितने कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उन सब की डिमांड से सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एवरेज की बात करती हूँ, एग्रीगेट की बात करती हूँ, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे सब्जेक्ट को आपको देखना होगा कि उसका जो एक छोटा पार्ट होगा, जैसे कि मान लीजिए हम रहते हैं मंदसौर में। अब मंदसौर में एक सेंटर है हमारा स्टडी सर्कल। यदि मैं स्टडी सर्कल के स्टूडेंट्स की बात कर रही हूं और मंदसौर में सारे सेंटर्स के स्टूडेंट्स की बात करती हूँ, तो यहाँ पे दो आपको सब्जेक्ट मिले हैं, एक स्टडी सर्कल के स्टूडेंट्स, एक मंदसौर के होल। तो जब मंदसौर के सारे सेंटर्स के स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो वो मैक्रो में आ गया। हम ग्रुप की बात कर रहे हैं और हम सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल स्टडी सर्कल की बात कर रहे हैं, तो माइक्रो। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक छोटा है हिस्सा है। यदि एक स्कूल में एक क्लास की स्टडी हो रही है तो माइक्रो, और स्कूल में सारे क्लासेस की बात हो रही है तो मैक्रो। तो इकोनॉमिक्स जो एक साइंस सब्जेक्ट है जिसमें ह्यूमन बिहेवियर की हम बात करते हैं कि किस तरह से, ये आपको डेफिनेशन याद करनी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिख के दी थी, है ना, कि जितने रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस का किस तरह से यूटिलाइजेशन किया जाए ताकि जितनी वांट्स हैं, इच्छाएं हैं, हम उनको फुलफिल कर सकें। तो इसके लिए गवर्नमेंट को रूल्स, पॉलिसीज ये सब बनानी पड़ती हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट को स्टडी करना पड़ता है। तो ये सभी क्या कहलाता है बेटा? इकोनॉमिक्स। ये फोकस करता है प्राइस एनालिसिस पे, ये फोकस करता है कि किस तरह से डिमांड और सप्लाई इंपैक्ट करके प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि शॉप पर 10 बुक्स हैं और खरीदने वाले 25 लोग हैं। ऐसी कंडीशन में जहां पे सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो जो प्रोड्यूसर है या जो सेलर है वो मनचाहा पैसा वसूल कर सकता है, तो प्राइस बढ़ जाती है। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये पढ़ते हैं कि प्राइस कैसे इंपैक्ट होती है, प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बात करते हैं कि कितना रोजगार है, कितने लोग बेरोजगार हैं, किस तरह से इनकम जनरेट हो रही है, यहाँ पे बड़े लेवल की बात की जाती है, इसलिए मैक्रो। अब छोटे लेवल की जब बात करते हैं, छोटी सिंगल यूनिट की स्टडी करते हैं, तो उसका एनालिसिस करना सिंपल होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स सिंपल है, तो आप 11th क्लास में जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सिंपल है। और जब हम बड़े ग्रुप्स की बात करते हैं, लार्ज लेवल की बात करते हैं स्टडी की, तो वो थोड़ी सी क्या हो जाती है? कॉम्प्लेक्स। एक और चीज बता देती हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी तरह से किस पे डिपेंड है? माइक्रो। यदि मुझे पूरी क्लास की स्टडी करनी है तो एक बच्चे की स्टडी करना तो कंपलसरी होगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी तरह किस पे डिपेंड होता है? माइक्रो।
बट माइक्रो मैक्रो पे नहीं है। मैं एक स्टूडेंट की स्टडी कर लेती हूँ तो जरूरी थोड़ी मुझे पूरी क्लास की स्टडी करना हो। पूरी क्लास की स्टडी के लिए, पूरी क्लास का रिजल्ट बनाने के लिए सिंगल बच्चे का भी रिजल्ट बनेगा। तो मैक्रो पूरी तरह से किस पर डिपेंड है? माइक्रो पे। बट एक स्टूडेंट की यदि मुझे स्टडी करनी, रिजल्ट बनाना है, तो माइक्रो किसी पे डिपेंड नहीं होता है। क्या पढ़ा हमने इस वीडियो में? अभी आपको लगे कि अगर लगता है कि यदि इस चैप्टर में मतलब अरे इतना डिफिकल्ट है, कंफ्यूजन, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक, बट मैं वादा करती हूं कि अगले 2-3 वीडियोस में ये सारी चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज 2 तरह की और इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस है ना। अभी वो वर्ड्स स्कैरसिटी, प्रॉब्लम्स और वो सब चीजें भी हम पढ़ेंगे। जब तक वहां हम नहीं जाएंगे आपके सारे डाउट क्लियर नहीं होंगे। लेकिन ये बताना जरूरी है क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। ये ना बताऊं और डायरेक्ट आपको स्कैरसिटी और इन पर लेकर जाऊं तो वो मुझे लगता है कि नहीं, पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। इसलिए आप सेकंड वीडियो का इंतजार करें। इसे याद करने की अभी जरूरत नहीं है, आप इसे समझ लीजिए। इसके बाद जो सेकंड और थर्ड वीडियो आएगा तब जाकर मैं कह सकती हूँ कि हाँ, अब आपको चैप्टर पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसे पढ़ लीजिएगा, सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सेकंड वीडियो जैसे ही आएगा ये आपको सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। चैनल के साथ बने रहना, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।